गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। अब आ रही है वॉइस? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए, कल हमने किया पॉजिटिव वर्ब गेट के बारे में पढ़ लिया था ना। कल गेट कंप्लीट हो गया था, हैव कंप्लीट हो गया था। दो ऐसी बड़ी वर्ब थी और बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, उम्मीद नहीं 100% किया होगा। ठीक है, वो 100% आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अगली पॉजिटिव वर्ब को जानते हैं। मतलब आज पॉजिटिव वर्ब आपका खत्म हो जाएगा और आज भी आपका होमवर्क मेरे दोस्त अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि ये जो आज हम पॉजिटिव वर्ब खत्म करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट पॉजिटिव वर्ब्स पे फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, वो अगली पॉजिटिव वर्ब क्या है? मेक। और इनका स्पोकन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार तो क्या होता है ना, आप कि आराम से किसी चीज, हाँ बेटा छठ पूजा चालू हो गई है ना, तो संडे वैसे पढ़ रहा है, छठ पूजा हुए हो तो क्लासेस लेने की ना पहले बहुत छुट्टियां हो गई थी, तो छुट्टी नहीं कर दे, पढ़ लेते थोड़ा। ठीक है, चलो देखो, मेक पॉजिटिव वर्ब होती है। अच्छा, मेक कब यूज होती है? कई बार तो आप काम कराते हो किसी से, यार एक काम कर दे, मेरा कमरा साफ कर दे, उसने आया और कमरा साफ कर दिया। कई बार आप दूसरे को फोर्स करते हैं। कई बार आप दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। जहां ये ऐड हो जाता है ना वर्ड फोर्स करना, या आप दूसरे को फोर्स कर रहे हो वो काम करने की, वो मेक। दूसरे को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेट करना, एक्स्ट्रा आप चाहे प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे फोर्स डाल रहे हैं, या हो सकता है पॉजिटिव वे में उसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करने लग रहे हैं, तो यहां पर भी ये एक्स्ट्रा शब्द आपके लिए पंच कर जाएगा ना, वो एक्स्ट्रा शब्द ही आपका वहां पर बन जाएगा मेक। वो एक्स्ट्रा शब्द ही आपका बन जाएगा वहां पर मेक। तो मेक जो है पॉजिटिव वर्ब आपका बन के तैयार होगा, जो एक एक्स्ट्रा फोर्स को दिखाने की कोशिश करेगा। उसने मुझे कहा था ये करने के लिए, मैंने उससे ये करवाया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी फोर्स इन्वॉल्व है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। लेकिन इसका फॉर्मेट जो होता है वो आपको कैसे देखना है उसको देखिएगा। केस नंबर 1, ये इसका फॉर्मेट होता है रियल एक्टिव वॉइस में। फिर पैसिव वॉइस में भी बताऊंगा। एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मेट होता है कि आप जो भी कमांडर है उसे आप लिख देंगे, फिर जिसको भी वो फोर्स कर रहा है काम करने के लिए, फिर उसको आप यहां पर मेंशन कर देंगे, जो टेक्निकली डूअर ऑफ एक्शन होगा। डूअर ऑफ एक्शन होगा। हाँ, अब ऑब्वियसली बात है, ये बंदा इस बंदे से काम कराएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये कमांड करेगा। भाई ये तो फिक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम करेगा। देखो, तो सब्जेक्ट आ गया, मेक आ गया, डूअर ऑफ एक्शन हो गया और आते आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली। अच्छा, लेकिन ये मेक है ना, जो ये आपका मेक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा डियर। अकॉर्डिंग टू टेंस मॉडल्स वगैरह चलेगा। हाँ, उसको आप सेम रखोगे। चलो, अब एक बात बताओ, आप थोड़ा सा फोर्सफुल, मैंने उससे अपना काम करवाया था। अब आप यहां तुरंत हेड नहीं बोल दोगे, करवाया था तो पास्ट में बोल रहे हो डियर। ठीक है, अगर आप पास्ट में बोल रहे हो तो आप ये बोल दोगे आई मेड हिम डू माई वर्क। आप बोल दोगे ना आई मेड हिम डू माई वर्क, लेकिन आप तुरंत बोलोगे अरे सर इसको तो हेड भी बोल सकते हैं, आई हैड हिम डू माई वर्क। आई हैड हिम डू माई वर्क, आई हैड हिम डू माई वर्क और आई मेड हिम डू माई वर्क, दो है। आई हैड हिम डू माई वर्क, आई मेड हिम डू माई वर्क, दो चीजें आपके पास आ रही। ठीक है जी, ये चाबी ले जाओ। तो आई मेड हिम डू माई वर्क, आई हैड हिम। अच्छा, दोनों का मतलब सेम है, मैंने उससे अपना काम करवाया था, मैंने उससे अपना काम करवाया था। मेरे दोस्त, अगर आप फोर्स ऐड कर रहे हैं तो आप ये बोलो रियल लाइफ में। अगर आप नॉर्मल बोल रहे हैं मैंने उससे अपना काम, मैंने बोला अरे तूने अपना काम कर लिया, किससे करवाया? तो आपने बोला आई हैड हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवा लिया था। तो आई मेड हिम डू माई वर्क, आई मेड हिम डू माई वर्क, मतलब वो करके खुश था नहीं था भाड़ में गया, तुमने उससे अपना काम करवाया। आई मेड हिम डू माई वर्क। ठीक है, आई मेड हिम किल देम तुमने किसी को मरवा दिया उससे कुछ भी, तो उस केस में फिर ये बोला करो। सो ये है, देखो दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की सेंस बिल्कुल अलग है। ये फोर्सफुल के लिए बोला जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगती है। ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है मेरे दोस्त, ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, लेकिन मेक में हमेशा ये फॉर्मेट चलेगा आपका। तो फॉर्मेट्स बढ़ रहे हैं बिल्कुल जी। क्या तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। वो रास्ता ही क्या है भाई? यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मेट्स, और तो कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, ये भी होता है, यू ऑलवेज मेक मी एंग्री वगैरह आप यूज कर देते हैं, है ना। डोंट मेक फन ऑफ मी वगैरह आप कुछ भी यूज कर लेते हैं, वो तो है ही। डोंट मेक मी फूल, बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। तो और क्या दिक्कत है सर इसमें? ये तो हो गया टेंस, चलो बन गया। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अब इसको आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी टेंस में आप चेंज कर लो।
जैसे आई विल मेक हिम डू माई वर्क, मैं उससे अपना काम करवाऊंगा। आई विल मेक हिम डू माई वर्क, आई विल मेक हिम डू माई वर्क। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाए, चलो। अगर तुमने उससे अपना काम करवा लिया होता, या काश तुमने उससे अपना काम करवा लिया होता, बना पाओगे आप इसे? करवा लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन है, बनाना जरा। आई विश, हाँ, काश तुमने उससे अपना काम करवा लिया होता। अब इस सेंटेंस को वही स्टूडेंट बना पाएंगे जिन्होंने कल वो सेंटेंसेस बनाए होंगे जो मैंने होमवर्क दिए थे। बनाना इसका, आई विश काश तुमने उससे अपना काम करवा लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन है, बनाना जरा, अब पता चल जाएगा आपको कौन कितना सीरियसली बना रहा है होमवर्क। यार सुनने में अच्छा लगता है ना भाई साहब, मैंने कहा नहीं था आपको डेमो क्लास में कि भाई 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे 100%, बट कौन जो मेहनत करेगा। करेक्ट, 1 नंबर की इंग्लिश में। आई विश यू हैड मेड हिम, आई विश यू हैड मेड हिम डू योर वर्क। बन गई भाई बेटा, विदाउट कोचिंग आप ये सेंटेंसेस नहीं समझ पाओगे ना, बना पाओगे। आई विश, क्या बना सर? आई विश यू हैड मेड हिम डू योर वर्क, आई विश यू हैड मेड हिम डू योर वर्क, काश तुमने उससे अपना काम करवा लिया। बन गया ना? ऐसे यूज कर, ऐसे यूज कर, ठीक है। अगर तुम उससे काम करवाते हो तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। अगर तुम उससे काम कराते हो, अगर तुम अपना काम ठीक है उससे करवाते हो तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, या मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। तो क्या बनेगा? अगर तुम अपना काम उससे करवाते हो तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। अगर तुम अपना काम उससे करवाते हो तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। अगर तुम अपना काम उससे करवाते हो तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। क्या बनेगी? इफ यू मेक हिम डू योर वर्क आई विल नॉट पे यू, आई विल पे हिम ओनली, है ना भाई? अगर तुम उससे अपना काम कराते हो मैं तुम्हें क्यों पे करूंगा, मैं उससे पे कर लूंगा। तो इफ यू मेक हिम ठीक है डू योर वर्क आई विल पे हिम। अरे ऑटो रिफ्रेश नहीं बना। धना जी, तो क्या बना? इफ यू मेक हिम डू योर वर्क आई विल नॉट पे यू, आई विल पे हिम ओनली, मैं तो उसे ही दूंगा फिर पैसा। चलो भाई, अब ऐसे बनाया करो ना सेंटेंस, अपनी रुचि बना के रखनी है ना। वो आपको वो ध्यान रखो, वो जो डेमो क्लास में आपकी नियत थी ना कि हाँ 100% चीजें करनी, कहीं ये तो नहीं आपका इंटरेस्ट कम हुआ, लेकिन इंटरेस्ट कम तो सब कुछ खत्म। डन है? आगे सुनिएगा। अब हम बात करेंगे अगली इसी की, मेक, हाँ, लेकिन पैसिव वॉइस। डियर, अब पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है। पैसिव वॉइस में पता है क्या होता है? स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। कैसे भाई? यहां वो सब्जेक्ट आता है जिससे आपने काम कराया था, हाँ, आपको पता है यहां बी की फॉर्म आ जाती है, हाँ, फिर ये मेड ही रहेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, हाँ, फिर किसके द्वारा हुआ, बाई प्लस कमांडर, या आज आप यहां पर आप बाई प्लस कमांडर लिख देते हैं जिसने कमांड किया, फिर यहां पर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। डियर, ये चेंज है, पता है क्यों? क्योंकि अब कमांडर तो आगे रहा नहीं, तो कमांड तो करेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 पार्टिकल के साथ आ जाती है। अब स्पोकन बैच है तो डीपली मत जाना, बस आपको ये चीज याद रखनी है। पैसिव वॉइस में 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म कमांड तब आएगी जब कमांडर आगे रहेगा, इसमें कमांडर आगे नहीं रहा। चलो, तो ये बनेगा पैसिव वॉइस। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक्टिव वॉइस क्या था? एक्टिव वॉइस क्या था? जैसे मैंने बोल दिया आई मेड हिम डू माई वर्क, ये था एक्टिव वॉइस, है ना? अब तक आप इसका सेंटेंस ऐसे बना रहे थे, आई मेड हिम डू माई वर्क, आई मेड हिम डू माई वर्क, ये बना आपका पैसिव वॉइस। क्या? ही वॉज मेड बाय मी, ही वॉज मेड बाय मी, ऐसे करेंगे ना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये तो टेंस के हिसाब से बदलती है डियर, ये तो टेंस के हिसाब से बदलती है। ये तो मैंने बताया था आपको, सारे फॉर्मेट पैसिव वॉइस के याद होने चाहिए डियर, ठीक है? आपको एक आसान रूप भी दूंगा, एक आसान रूप भी दूंगा इसका, पता है क्या? देखो, ही वॉज मेड बाय मी, हाँ, अब डू माई, क्योंकि कमांडर आगे था ना, ये तो कमांडर आगे था तो इसने कमांड कर ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अब तो कमांडर आगे नहीं है, इसलिए डू टू डू में चेंज हो जाएगा, टू डू माई वर्क। आपको एक आसान सा काम बताऊंगा, आसान रास्ता भी बताऊंगा। तो ये तो मैंने बताने को आपको बता दिया, ठीक है? हाँ, लेकिन आपके लिए खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, ठीक है? हाँ, खुशी की लहर दौड़ जाएगी। खुशी की लहर क्या दौड़ जाएगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा। खुशी की लहर ये दौड़ जाएगी, खुशी की लहर ये दौड़ जाएगी कि आप ये एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो। हाँ, बेटा स्पोकन में पैसिव वॉइस यूज ही नहीं होता, और होता है तो मत करो ना, एक्टिव से बोल लो बेटा, अवॉइड करो स्पोकन में पैसिव वॉइस। स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस सब अवॉइड करो। फिर पढ़ाया क्यों सर? रहने नहीं देते। पढ़ाया इसलिए कि अगर आप कहीं रीडिंग कर रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनमें दिखे तो आप समझ तो जाओ, मीनिंग तो निकाल लो, मीनिंग तो निकाल लो, पढ़ो मत, मीनिंग तो निकालो, बोलो मत। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट यूज इट। क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे फॉर्मेट चीजें, पैसिव वॉइस में जाओगे तो प्रॉब्लम करेंगी। तो ओवरऑल क्या करो, सारी चीजें, यही नहीं, सब चीजें एक्टिव वॉइस में बोला करो, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस में बचपन से कंफर्टेबल हो, पैसिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में नहीं। समझ में आई बात? इसीलिए इसको आप क्या करना है? अवॉइड करना है आपको। सिर्फ क्या ये, और देखो आसान भी है, याद भी होने लग गया आपको, तो पैसिव वॉइस प्रैक्टिस भी नहीं करना है। इसका पैसिव वॉइस आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए।
ये ध्यान रखें। डन है? तो उस चीज को अपने दिमाग में आप बना के चलिए, उस चीज को आपको बना के चलिए दिमाग में। तो चीजों को देखना है किस तरीके से टेक्निक आगे बढ़नी है, क्या करना है फ्यूचर में। बेटा अभी अगर आप देखोगे ना, कभी कभी आपका मन होता है यार फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट या कोई भी जॉब वाला बंदा ये चाहता है कि हमारे पास, मैंने कह रहा था ना आज बैच में, रजनीकांत आ जाए। उन्हें आदमी नहीं चाहिए, उन्हें रजनीकांत चाहिए। रजनीकांत कैसे चाहिए? भाई को इंग्लिश भी आती हो, इंग्लिश भी बोले, कहता अच्छा अच्छा, हिंदी भी बोले, अच्छा अच्छा, टाइपिंग भी आती हो, अच्छा अच्छा, कंप्यूटर भी आता हो, हाँ, और फिर एग्जाम भी उखाड़े, वो भी प्री लेवल भी, वो भी मेंस लेवल भी। भाई रजनीकांत ही तो हो गए आप। अच्छा इंग्लिश भी आती हो, हाँ, बोलनी भी, हाँ, और लिखनी भी। रोबोट बना के रख दिया भाई। ये चाहिए, ये चाहिए। उसमें फिर मैथ्स भी आ जाएगा, आपके जीएस भी आ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों चॉइस नहीं है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनका कोई बिजनेस नहीं चला होता है कि पापा का बिजनेस चल रहा है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, स्टैंड किया हुआ बिजनेस मिल जाएगा, आगे बढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। ऐसा आपके साथ नहीं। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं। अब आप में से कई लोग जानते हैं, ठीक है, इस बात को तो मेहनत कर रहे हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। आगे जाके उसी लेवल की उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो जितनी मेहनत कर लोगे उतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सिंपल है, मेहनत के हिसाब से नौकरी जरूर मिलेगी। मेहनत के हिसाब से अगर आपको पर मंथ 10,000 की नौकरी मिलती है तो आप 10,000 में अपना जीवन बिताना स्टार्ट कर देंगे। 20,000 की मिलती है तो आप 20,000 में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। 30 की मिलती है तो आप 30 में, 40 की मिलती है तो बेटा आप 40 में, 50 की मिलती है तो आप 50 में जीवन व्यतीत करेंगे। सीख जाएंगे आप, वैसे ही सीख जाएंगे। आप देख लो आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। 10 की मेहनत करोगे 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे। जितने पैसे की मेहनत है उतने पैसे की नौकरी आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। ये कड़वा सच है, झूठ नहीं बोल रहा है, कड़वा सच बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास बैकअप तो नहीं है बेटा, बैकअप तो नहीं है, फैमिली का बैकअप भी नहीं है, ना मां बाप का सपोर्ट है, ना वो चाहकर कर भी पाएंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप अपनी नौकरी सिलेक्ट। तो इंग्लिश बोलना सीख गए, अगर इंग्लिश बोलना सीख गए तो भाई साहब आज आने वाला समय, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, दिमाग में बैठा लेना, वो है बेटा सेल। बेचो, कुछ भी बेचो, बेचना है, लिख कर ले लो। आने वाला समय बेटा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, वो है सेल। अगर आप कोई भी कोर्स कर लेते हैं प्राइवेट से रिलेटेड, मैं बैकअप बता रहा हूं आपका बहुत गजब का, कि आपने कोई भी कोर्स किया, आपने डिग्री है, पढ़ाई आप कर रहे हो, आपके पास सारी डिग्री आ गई, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी इंग्लिश नाम आएगी, आप सेल्स पर्सन बन गए किसी भी चीज। बेटा सेल्स पर्सन अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से किया, हाँ, अब सेल्स में चले गए, हाँ, अब सेल्स में चले गए, अब कमाओ। लेकिन उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, खाली इंग्लिश नहीं, हिंदी पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपकी भाषा मतलब साफ हो, गला ना करे, बोलते वक्त इरिटेशन ना हो, दूसरे को सुनते वक्त क्या क्या मत कर, क्या कस्टमर खरीदे। तो आने वाला समय इसका है, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, आने वाला समय इसका बेचना है बस। क्यों बना नहीं सकते ना बेटा, मिडिल क्लास फैमिली ना, कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा कि वी आर द प्रोड्यूसर्स, हम लोग तो बेच रहे हैं। आपको बेचना तो आपके लिए भाषा चाहिए, 100% चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हैं तो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो बेटा तब भी इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, उसके इंटरव्यू में भी चाहिए होगी और आगे भी चाहिए होगी। प्रोफेशनली आप काम करोगे तब तो घूम फिर के बेटा इंग्लिश बोलना तो सीखना। ये उन बच्चों के लिए तमाचा था मुंह पर जिनका इंटरेस्ट कम हो गया, अब अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कई बच्चे ऐसे थे ना सर, पहले दिन इंग्लिश सीखने में, बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट था, अब इतने दिनों बाद ना सर थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए मैंने आज 5 मिनट आपको मोटिवेट कर दिया, उनका इंटरेस्ट अपने आप फिर उठ जाएगा। वरना तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, बिना इंग्लिश बोले बताना कितने कमा रहे हो जरा तुम। मजबूरी है बेटा, भारत का दुर्भाग्य है। अगर कोई बच्चा नहीं जानता, सीजीएल का नाम सुना है बेटा, एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम का, उनका नया पैटर्न बना था अभी। बाकी अदर बच्चे जानते हो जो कंपटीशन से रिलेटेड नहीं, उनको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के और मैथ्स के 30 क्वेश्चन कर दिए मेंस में। मतलब गवर्नमेंट सपा सट कह रही है इंग्लिश पढ़ लो। हिंदी दी नहीं, मातृभाषा तो दी नहीं, कहता हिंदी तो सबको आती है, हाँ इंग्लिश वालों को लाओ। मतलब इंग्लिश की जो वेटेज थी वो मैथ्स से भी कई गुना बढ़ा दी गई है। अब हर जॉब में ऐसा हो जाए। इंग्लिश इन टीचिंग इंटरव्यू इंग्लिश नेसेसरी है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हैं तो वहां हिंदी भी चलेगी, चल जाएगा, लेकिन इन प्राइवेट स्कूल अगर आप बात कर रहे हैं तो विदाउट इंग्लिश तो इंटरव्यू नहीं देने देंगे आपको वो, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तरफ जा रहे हैं तो इंग्लिश वहां नेसेसरी नहीं, फिर रेस्पेक्ट के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। इफ यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू इन योर फील्ड। आपकी फील्ड में रिस्पेक्ट के लिए इंग्लिश चाहिए। ये भी इंडिया का दुर्भाग्य है, इंग्लिश आती है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं करेंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ, ये चीज हुआ। सो ओवरऑल मैं आपको इंग्लिश बोलने के फायदे बता रहा था ताकि आपको पढ़ने का मन तो करे। तो इससे बढ़िया तो कुछ आज के टाइम में बचा ही नहीं। चलिए भैया, अब अगली वर्ब देख लेते हैं, लेट। लेट मैंने पहले भी पढ़ा रखी है तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत आसान। लेट के बाद करो, मुझे आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो वगैरह आप यूज करते हैं। तो इसको मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, शॉर्ट में बता रहा हूं डियर। जब आप लेट के बाद लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो वगैरह आप यूज कर लेते हो कुछ भी, तो इसका मतलब मैंने पढ़ा रखा। चलो इसको दोबारा मत लिखो, डायरेक्ट एग्जांपल बनाओ। जैसे मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो, आई विल लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा। तो लेट के साथ क्या जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मत कर देना आई विल लेट हिम टू गो,
आई विल लेट हिम टू गो, नहीं, आई विल लेट हिम गो, आई विल लेट हिम गो, आई विल लेट हिम गो। तो आई विल लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा, ठीक है। आई विल लेट हिम गो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, बना इतने सारे सेंटेंसेस बनाया था, लेट मी नो, मुझे बता देना। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे दोस्त, दोबारा हमें बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप लेट। इसके अलावा आपको पॉजिटिव वर्ब एक हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो भी मैंने आपको बता रखी है। स्पोकन के लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बहुत आसान काम है। आप हेल्प के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ऐसे ही कॉपी करना है आपने। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारा काम करने में, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क। टू डू भी लगा देते हैं करने के लिए, और उतनी मेहनत आपने करनी नहीं है, बस ये ध्यान दे लो, टू डू भी लगा देते हो आप, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें बोलो आई विल हेल्प यू डू माई वर्क। ज्यादातर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो आप ज्यादातर पीटी को आप हमेशा ऐसे ही यूज करना, ही हेल्प्ड मी डू माई वर्क। तो ये भी मैंने आपको इसके भी बहुत से सेंटेंसेस बनवाए हुए हैं, और आपको कहा था आप इसे ऐसे याद रखें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्पीकिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, बना, वेरी गुड। तो पॉजिटिव वर्ब हमारी खत्म हो गई। अब सरासर आपका चलेगा टेस्ट। टेस्ट में हम करेंगे अब सेंटेंस मेकिंग, हो गया ना ये चीज। अब आपका चलेगा टेस्ट, और टेस्ट में मैं आपसे कराऊंगा अब सेंटेंस मेकिंग। अब सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाओ। अब उसमें मैं मॉडल्स को भी लाऊंगा, मैं कंडीशनल्स को भी लाऊंगा, मैं वहां इमेजिनेशंस को भी लाऊंगा, मैं वहां टेंस को भी लाऊंगा, सब चीजों को लाऊंगा। अब आपको फटाफट से सेंटेंसेस बनाते चलना है, ठीक है। चल, अगर तुमने मुझे, ठीक है, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता, ठीक है, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, या इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड या टोल्ड, इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, हाँ, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती तुम्हारा काम करने में। तो आप क्या बोलते? इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू डू योर वर्क। अब आप इतना बड़ा सेंटेंस बना पा रहे हो, इतना बड़ा सेंटेंस आप खुद से बना पा रहे हो। तो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू डू योर वर्क। ठीक है, डन है भाई। काश इस लेटर को पोस्ट करने के लिए कोई मेरी मदद कर पाता। काश कोई मेरी मदद कर पाता इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। काश कोई मेरी मदद कर पाता इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। थोड़े मुश्किल सेंटेंस भी दे रहा हूं भाई। काश कोई मेरी मदद कर देता, ठीक है, काश कोई मेरी मदद कर देता इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। काश कोई मेरी मदद कर देता इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। I wish someone had helped me post this letter. Very good अंजलि, रिया, मोनिका, बहुत बढ़िया। लड़कों में है हमारे पास सौबित, अक्षय, बहुत बढ़िया, अर्पित, बहुत बढ़िया, रंजन, बहुत बढ़िया। चलो जी, डन है। तो काश आप इस तरीके से सेंस खोलोगे। बहुत बढ़िया दीपक, एकदम करेक्ट है भाई, बहुत अच्छे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। कुछ मनी दोगे, कुछ पैसे दोगे। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। If you give me some money, if you give me some money, I will let you go there. I will let you go there. If you give me some money, I will let you go there. I will let you go there. ठीक है, जी। मैं बिजी था इसलिए मैंने अपना काम अपने भाई से करवाया था। मैं बिजी था इसलिए मैंने अपना काम अपने भाई से करवाया था। मैं बिजी था इसलिए मैंने अपना काम अपने भाई से करवाया था। देखते हैं भाई कौन बनाता है। करेक्ट है। आई वॉज बिजी सो आई हैड माई ब्रदर डू माई वर्क। आई हैड माई ब्रदर डू माई वर्क। आई मेड माई ब्रदर मत लिखना, नॉर्मल सेंस में बोलोगे आई हैड माई वर्क डन बाय माई ब्रदर। आई वॉज बिजी सो आई हैड माई वर्क डन बाय माई ब्रदर। आई वॉज बिजी सो आई हैड माई ब्रदर डू माई वर्क। दोनों बोल पाओगे।
अलग अलग मिक्स बनाए हैं आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने दोनों ही टाइप कर दिए हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। दो बन सकते थे, अच्छा गेट से भी बना सकते थे ना। चलो, तुम्हें ये काम तुम्हें ये काम शाम तक करवाना पड़ेगा। मॉडल ला रहा हूं मैं, मॉडल ला रहा हूं मैं। तुम्हें ये काम शाम तक करवाना पड़ेगा। गेट से बनाओ इसको, तुम्हें काम शाम तक कराना पड़ेगा। गेट से बनाना है, गेट से बनाना है, गेट से बनाना है। तुम्हें काम शाम तक करवाना पड़ेगा, तुम्हें काम शाम तक करवाना पड़ेगा, तुम्हें काम शाम तक करवाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट दिस वर्क डन, यू हैव टू गेट दिस वर्क डन, ठीक है, टिल इवनिंग, बाय इवनिंग वगैरह जो भी है। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर भी हैव से बनाओगे तो तुम्हें देखना है कितना खतरनाक बनेगा। यू हैव टू गेट दिस वर्क डन, है ना, आप ये लगा रहे हो ना, डन बाय समवन होगा, यू हैव टू गेट दिस वर्क डन, ठीक है, आप लगा दे बाय इवनिंग। एक बात बताओ, या टिल लगा दो आप। एक बात बताओ, अगर आप हैव लगाओ गेट की जगह, हैव भी तो आ सकता है, देखा कितना खतरनाक लगेगा। यू हैव टू हैव, यू हैव टू हैव दिस वर्क डन, है, यू हैव टू हैव। इसलिए मैंने गेट से बोला था कि आप एक बार गेट से बनाओ, फिर गेट को हैव में कन्वर्ट कर दो, तो कई बार आपको ऐसे भी बोलते हुए नजर आएगा, यू हैव टू गेट दिस वर्क डन, यू हैव टू गेट दिस वर्क डन। ज्यादातर गेट यूज करते हैं, हैव अवॉइड करते हैं जब आप दूसरे को किसी को बोलते हो तुम्हें ये कराना है, तुम्हें ये कराना है, तुम्हें ये फाइल चेक करा के लाओ, गेट दिस फाइल चेक। हैव बहुत रेयर यूज करते हो आप। तो बनाना यू हैव टू हैव दिस वर्क डन, ठीक है, तुम्हें काम कराना पड़ेगा, ठीक है। उसने अपने दोस्त को पुलिस से अरेस्ट करवाया था। उसने अपने दोस्त को पुलिस से अरेस्ट करवाया था। उसने अपने दोस्त को पुलिस से अरेस्ट करवाया था। हेड से बना दोगे, अरेस्ट करवाया था तो हेड। उसने अपने दोस्त को पुलिस से अरेस्ट करवाया था। क्या बनाएंगे आप? He had his friend arrested by the police. He had his friend arrested by the police. He had his friend arrested by the police. देखो, उसने अपने दोस्त को चोरी करते हुए पाया। उसने अपने दोस्त को कुछ चोरी करते हुए पाया। उसने अपने दोस्त को कुछ चोरी करते हुए पाया था। इसीलिए 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 उसने पुलिस की मदद की थी अपने दोस्त को अरेस्ट करने के लिए। ये एक थोड़ा खतरनाक सेंटेंस है, चेक करोगे? है, उसने अपने दोस्त को चोरी करते हुए पाया था, इसलिए उसने पुलिस की मदद की थी अपने दोस्त को पकड़ने के लिए। बनाना है थोड़ा, चलो मजे लेते हैं, बनाते हैं। He found his friend stealing something. He found his friend, उसने अपने दोस्त को पाया कुछ चोरी करते हुए, तो उसमें ना आप आईएनजी लगा देते हो और आप स्टीलिंग कर दो, ठीक है, स्टीलिंग समथिंग। He found his friend stealing something, so he helped the police arrest him. He saw his friend, या he found his friend stealing something, ऐसे बोल दो आप। So he helped the police arrest him. हेल्प के साथ क्या आ जाएगा? अरेस्ट। देखो घुमा दिया ना चीजों को। चलो, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, या तुम्हें उनकी मदद करनी होगी इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तुम्हें तुम्हें उनकी मदद करनी होगी इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। करनी पड़ेगी, फ्यूचर भी बनाओगे, यू हैव टू कर लोगे, करनी पड़ेगी, तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। यू हैव टू हेल्प देम ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू हेल्प देम, ठीक है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। या आप ये कर सकते हो, करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, यू विल हैव टू हेल्प, यू विल हैव टू हेल्प देम, यू विल हैव टू हेल्प देम ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। करेक्ट। मुझे लगता है तुम इस काम को नहीं कर सकते, मैं इसको किसी और से करवा लूंगा। बनाना जरा। मुझे लगता है तुम इस काम को नहीं कर सकते, मैं इस काम को किसी और से करवा लूंगा। मुझे लगता है तुम इस काम को नहीं कर सकते, मैं इस काम को किसी और से करवा लूंगा। मैं इस काम को किसी और से करवा लूंगा।
जयंती बेटा, ये लो तेरा नाम ले लिया। बताना सर, मुझे लगता है तुम इस काम को नहीं कर सकते, मैं इसको किसी और से करवा लूं। आई डू नॉट थिंक यू कैन डू दिस वर्क, आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस वर्क। ये मत बोलना बेटा आई थिंक यू कैन नॉट डू दिस वर्क। जब भी मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, नेगेटिव लगता नहीं लगता करना, दूसरे वाले को नेगेटिव नहीं बनाते। आप बोलोगे आई डू नॉट थिंक यू कैन डू दिस वर्क, ये मत बोलना आई थिंक यू कैन नॉट डू दिस वर्क। ज्यादातर में ये बना होगा बेटा, नहीं, हमेशा इसको ये मत बोलो मुझे लगता है पेशेंट बच नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता पेशेंट बच पाएगा, तो उसी वर्ब को नेगेटिव करेंगे। तो क्या बोलोगे? आई डू नॉट थिंक यू कैन डू दिस वर्क। हिंदी में हम क्योंकि ये बोलते हैं मुझे लगता है तुम इस काम को कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो चीज यहां पर, तो आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, आई विल गेट दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, मैं किसी और से करवा दूंगा। आई विल गेट दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, या आई विल हैव दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, या आई विल हैव समवन डू दिस वर्क, आई विल गेट समवन टू डू दिस वर्क। कितने सारे सेंटेंस बना रहे हो। चलो दोबारा बोलो, मुझे लगता है तुम इस काम को कर सकते हो, मैं इसको किसी और से करवा लूंगा। तो आपने क्या बोला? आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को किसी और से करवा लूंगा, किसी और से समवन एल्स होता है। तो आई विल गेट दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, आई विल हैव दिस वर्क डन बाय समवन एल्स। पक्का? चलो आगे देखो, आई विल हैव समवन टू दिस वर्क, आई विल गेट समवन टू डू दिस वर्क, ये चीज है। तो मेरे बोलते किस किस को समझ आया? हर उस स्टूडेंट को समझ आया जिसने कल वो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए होंगे। वेरी गुड। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, और क्या बनाए? कौन सी वर्ब रहेगी? हाँ, मेक रहेगी ना। हाँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, इसने मुझसे उसको जान से मरवाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, इसने मुझसे उसको मरवाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, इसने मुझे उससे मरवाया था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू किल हिम, ही मेड मी किल हिम। आई डू नॉट वॉन्ट टू किल हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ही मेड मी किल हिम, इसने मुझे उससे मरवाया, इसने मुझे उससे मरवाया। So nice. I didn't want to kill him. He made me kill him. मैं पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहता था, ये मुझे वहां ले गया। मैं पार्टी को अटेंड नहीं करना चाहता था, ये मुझे वहां ले गया। मैं पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहता था, मैं पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहता था, ये मुझे वहां ले गया। बताओ, मैं पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहता था, ये मुझे वहां ले गया। तो भाई मैं तो नहीं चाहता था, ये मुझे वहां ले गया। I did not want to attend the party, है ना? I did not want to attend the party. He made me go there. He made me go there. He made me go there. देखो यार, इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाने लगे हो आप। I didn't want to attend the party. ठीक है, I didn't want to go to the party, but he made me go there. He made me go there. ये मुझे मान लिया। अब मेड आ गया ना, वेरी गुड। अगर तुम मुझसे ऐसा काम करवाओगे, ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझसे ऐसा काम करवाओगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बता, अगर तुम मुझसे ऐसा काम करवाओगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझसे ऐसा काम करवाओगे तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझसे ऐसा काम कराओगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इफ यू मेक मी डू दिस टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, आई विल लीव द जॉब। ठीक है, हमें किसी से वो काम नहीं करवाना चाहिए जो वो करना नहीं चाहता। हमें किसी से वो काम नहीं करवाना चाहिए जो वो करना नहीं चाहता। बनाओगे क्या ऐसे भी इंग्लिश बना लोगे सर आप? हमें किसी से वो काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, जो वो करना नहीं चाहता। हमें किसी से वो काम नहीं करवाना चाहिए जो वो करना नहीं चाहता। हमें किसी से, ठीक है, वो काम नहीं करवाना चाहिए जो वो करना नहीं चाहता। क्या बनाएंगे आप? वी शुड नॉट मेक, ठीक है, वी शुड नॉट मेक एनीवन डू such type of work that he does not want to do. We should not make someone, या we should not make someone do such type of work, आप बोल दो, या we, ठीक है,
किसी से भी नहीं करवाना चाहिए ना बेटा, तो उसमें समवन की बजाय हम एनीवन को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। वी शुड नॉट मेक एनीवन, वी शुड नॉट मेक एनीवन डू दैट वर्क विच ही डज नॉट वांट टू डू, बेटा डू नॉट। तो आप क्या बोलोगे, वी शुड नॉट मेक एनीवन डू दैट वर्क विच ही डज नॉट वांट टू डू। इंटरेस्टिंग, चलो बहुत अच्छा आपने बनाया ये सेंटेंस, सही थे आप लोग, अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। डन, नेक्स्ट देखिए। किसी से वो काम करवाना आसान नहीं है जो वो करना नहीं चाहता। अब ये बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये आसान नहीं है किसी से वो काम करवाना जो वो करना नहीं चाहता। ये आसान नहीं है किसी से वो काम करवाना जो वो करना नहीं चाहता। It is not easy to make anyone, it is not easy to make anyone do that work that they do not want to do. ऐसे भी आप बोल सकते हैं, it is not easy to make someone do that work that they do not want to do. है ना इंटरेस्टिंग, गुड गोइंग। अब पता है सर क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने आपसे सेंटेंस मेकिंग कराई। आपको अब जो होमवर्क मिल रहा है, अब नेक्स्ट से हम क्लास से फिर नेक्स्ट सेशन ही उठाएंगे, तो अगला कुछ उठाएंगे, अगला पीडीएफ में रेडी करूंगा आपकी। अब सवाल यह है कि आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे मैंने बनवाए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से मुश्किल सोच के, जिसमें टेंस वेंस कुछ भी हो, पॉजिटिव वर्ब मिक्स करो उनमें, पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अब आप बनाएंगे ये होमवर्क। अच्छा सर मिक्स बनाने हैं कितने, तो मिक्स बनाने हैं तो आपको 100 सेंटेंसेस बनाने, 100 सेंटेंसेस बनाने, ज्यादा नहीं दे रहा, 100 सेंटेंसेस बना। दूसरी बात ये चीज, अब कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन ये है, हर बर्थडे पे मैं पहले बर्थडे पे घूमने निकल जाता था, लेकिन अब मैं घूमने नेक्स्ट वीक जाता हूं, और बर्थडे वाला जो वीक होता है या डे होता है वो मैं यूट्यूब पर स्पेंड करता हूं आप लोगों के साथ बुक लॉन्च करके। तो बेटा बर्थडे 30th को होता है मेरा, 30th ऑफ अक्टूबर, रात को 9:30 बजे मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। मुलाकात करेंगे एक, तो अब यानी कि परसों संडे पड़ रहा है इस बार, लास्ट टाइम भी शायद संडे ही था तो संडे रात को 9:30 बजे अब हम मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। प्लस मुझे बुक लॉन्च करनी है अपनी, तो वो बुक लॉन्च करेंगे, बर्थडे पे ही मैं करता हूं, उसे रोक के रखता हूं हमेशा, तो वो बुक लॉन्च करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे हम यूट्यूब पर परसों रात को 9:30 बजे। तो आप सभी आमंत्रित हैं, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों को भी लेकर आ सकते हैं ठीक है, आप भी आ सकते हैं, पड़ोसी को भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे, बड़ा छोटा सा प्यारा सा सेशन रहेगा, 9:30 से 10, तो आधे घंटे की बातचीत चलेंगे, जरा वो समझे। डन है जी हाँ, तो इस दिन करेंगे हम बात। तो अब सारे के सारे आप लोग मुझे 30th ऑफ अक्टूबर रात को 9:30 बजे यानी कि परसों में, ठीक है, एडवांस में बर्थडे नहीं बोला, वो तभी विश करेंगे, ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, परसों मिलते हैं रात को 9:30 बजे।